नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष की महान धरती सदैव ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम रही है। यहाँ ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल अपने समय को प्रकाशमान किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया। इन्हीं अमर विभूतियों में एक नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट केवल भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के गणित और खगोल विज्ञान के अद्वितीय नक्षत्र थे। उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जिन पर आज भी आधुनिक विज्ञान गर्व करता है। शून्य का सिद्धांत, पाई का मान, दशमलव पद्धति, ग्रहों की गति, सौरमंडल की संरचना और खगोलीय गणनाओं में उनका योगदान मानव सभ्यता की धरोहर है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुरा में हुआ था, जो पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था और वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना के पास स्थित है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि उनका जन्म केरल के कोडुंगल्लूर के पास अश्माका नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन पटना के पास कुसुमपुरा में जन्म का साक्ष्य अधिक प्रचलित है। उनका परिवार उच्च शिक्षित और वैदिक परंपराओं में निपुण माना जाता है। बचपन से ही आर्यभट्ट की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और ज्योतिष में उनकी अद्भुत रुचि उन्हें साधारण बच्चों से अलग बनाती थी। उनकी अब शिक्षा और ज्ञानार्जन को देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का रुख किया। उस समय नालंदा ज्ञान का अद्वितीय केंद्र था, जहां भारत सहित चीन, तिब्बत और मध्य एशिया से भी छात्र आते थे। यहां उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष और वेदों का गहन अध्ययन किया। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और तर्कशीलता ने उन्हें शीघ्र ही अपने गुरुओं का प्रिय शिष्य बना दिया। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आकाश के रहस्यों को प्रत्यक्ष देखने और समझने के लिए निरंतर प्रयोग और अवलोकन करते रहे। आर्यभट्ट का जीवन काल भारत के गुप्त साम्राज्यिक स्वर्ण युग से जुड़ा था। यह वह समय था जब कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा था। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त जैसे शासकों ने विद्या और शोध को प्रोत्साहित किया। इसी अनुकूल वातावरण में आर्यभट्ट ने अपनी खोजों को विकसित किया। अब यहाँ उनका प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टीय को देखते हैं। आर्यभट्ट की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका अद्भुत ग्रंथ आर्यभट्टीय। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। 1. गीतिकापाद, इसमें समय की गणना और कलियों का विवरण है। 2. गणितपाद, इसमें गणितीय सिद्धांत जैसे क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित आदि है। 3. कालक्रियापाद, इसमें ग्रहों की गति, समय की गणना और खगोलीय चक्र के बारे में बताया गया है। 4. गोलपाद, इसमें पृथ्वी और ब्रह्मांड की संरचना, ग्रहण और ग्रहों की चाल के बारे में बताया गया है। यह ग्रंथ केवल 121 श्लोकों में संक्षिप्त है, लेकिन इसका ज्ञान समुद्र से भी गहरा है। आज भी विश्व भर के वैज्ञानिक और गणितज्ञ इस ग्रंथ को पढ़कर चकित रह जाते हैं। अब यहाँ आर्यभट्ट के प्रमुख योगदान को देखते हैं। 1. शून्य का सिद्धांत। आर्यभट्ट को गणित में शून्य का जनक माना जाता है। उन्होंने पहली बार शून्य को संख्या प्रणाली का आधार बनाकर गणना को सरल और अनंत संभावनाओं वाला बनाया। शून्य के बिना दशमलव पद्धति की कल्पना भी असंभव थी। दशमलव पद्धति आर्यभट्ट ने स्थानिक मान प्रणाली यानी कि प्लेस वैल्यू सिस्टम और दशमलव पद्धति का उपयोग कर गणना को आसान बनाया। यही पद्धति आज पूरी दुनिया के गणित की नींव है। पाई का मान, उन्होंने पाई का मान 3.1717 निकाला, जो आज भी आधुनिक गणना से लगभग समान है। यह अद्भुत खोज उस समय की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाती है। त्रिकोणमिति और बीजगणित, साइन, कोसाइन और टैंजेंट जैसे त्रिकोणमितीय फलनों की मूल अवधारणा आर्यभट्ट ने ही दी। 5. खगोल विज्ञान, उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण केवल पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता, बल्कि सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है। ग्रहों की कक्षाओं, उनकी गति और समय चक्र को उन्होंने सटीक गणनाओं से सिद्ध किया। 6. सौरमंडल की संरचना। आर्यभट्ट ने बताया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यद्यपि उनका मॉडल पूरी तरह आधुनिक नहीं था, फिर भी उनकी अवधारणाएं उस समय के लिए क्रांतिकारी थीं।
उस युग में जब पश्चिमी दुनिया में यह माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, आर्यभट्ट ने साहसपूर्वक कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह विचार आधुनिक खगोल विज्ञान की दिशा में पहला कदम था। आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य बनाया गया। उन्होंने यहाँ एक वेधशाला स्थापित की जहाँ आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता था। उनकी खगोलीय गणनाओं से लोग मौसम, ग्रहण और कृषि की सही भविष्यवाणी करने लगे। आर्यभट्ट के अनेक शिष्य हुए जिन्होंने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे महान खगोलविदों ने आर्यभट्ट की शिक्षाओं से प्रेरणा पाई। उनके सिद्धांत अरब देशों तक पहुंचे और फिर यूरोप में फैले, जिससे पूरी दुनिया को लाभ मिला। आर्यभट्ट की गणितीय पद्धतियां अरब देशों के बल्कि ब्रह्मांड को समझने का साधन है। इतिहास में आर्यभट्ट की मृत्यु की सही तिथि उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि लगभग 9500 ईस्वी के आसपास उन्होंने इस धरती को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार और खोजें आज भी अमर है। अब आर्यभट्ट की विरासत को देखते हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। पटना स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय उनके नाम पर स्थापित है। भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के हर विद्यार्थी के लिए आर्यभट्ट प्रेरणा स्रोत है। आर्यभट्ट केवल एक गणितज्ञ या खगोल शास्त्री नहीं थे, बल्कि वे भारत की वैज्ञानिक चेतना के प्रतीक थे। उनकी खोजों ने मानव सभ्यता को गणना, समय और ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने का मार्ग दिखाया। आज जब हम अंतरिक्ष में नए नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं, तो यह गर्व का विषय है कि लगभग 1500 वर्ष पहले भारत के एक महान वैज्ञानिक ने वह रास्ता दिखाया जिस पर चलकर आधुनिक विज्ञान ने अपनी उड़ान भरी। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस कहानी को विराम देते हैं। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।